संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में मनुष्य का मन कैसा है, मनुष्य की सोच कैसी है। तो कबीर साहब कहते हैं दो प्रकार की सोच के लोग संसार में हैं। एक वे हैं जो कमाते हैं और खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं और पुण्य भी करते हैं। दूसरे वे हैं कमाते हैं, न खाते हैं, न खिलाते हैं और न कोई पुण्य करते हैं। और दोनों के बीच में एक तीसरे भी हैं जो कमाते तो बिल्कुल नहीं है, इधर उधर मिल गया खाते खूब हैं और देते किसी को नहीं, चोरी भी कर लेते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं ऐसे लोगों की क्या गति होती है। दिया ना खता ना किया पयाना, मंदिर भया उजार। मरी गए सो मरी गए, बाछे बाचनहार। साहब ने इस साखी में मृत्यु की याद दिलाई है कि जो मर गए वो मर गए। लोग कहते हैं हमारे पिताजी मर गए, तो माँ पूछती है मरकर किधर गए, तो फिर बहू कहती है मुझे तो इतना ही पता है, न इधर गए न उधर गए और न फिर से वो घर गए, लेकिन मर गए। मौत एक निश्चित घटना है। हर व्यक्ति को शरीर छोड़ना पड़ता है और जब शरीर छूटता है इस संसार का सब कुछ छूट जाता है, कुछ साथ नहीं जाता है, क्योंकि शरीर से ही सब जुड़ा हुआ है। तो साहब कहते हैं दिया ना खाता, जो दूसरों को खिलाया भी नहीं और खुद भी नहीं खाया, बहुत कंजूस है, मक्खी चूस है। और किया पयाना, पयाना मतलब होता है प्रस्थान, विदा हो जाना। ये पयाना दूसरे प्रदेश की भाषा है। पयाना कर गए यानी प्रस्थान कर गए, चले गए, दुनिया छोड़कर चले गए। मंदिर भया उजार, और इस शरीर को मंदिर कहा गया है। इस शरीर से जब आत्मा रूपी पंछी निकल जाता है तो इस शरीर रूपी मंदिर उजड़ जाता है। जो देखने में सुंदर लगता है, लोग जिसके पांव छूते हैं और जिस गले में माला पहनाई जाती है, जो चरण पखारे जाते हैं, आत्मा पंछी के निकल जाने के बाद उस शरीर को देख करके भय लगता है, डर लगता है। इसलिए पूरे लाश को ढक दिया जाता है, चेहरे को भी ढक कर रखा जाता है। कोई आता है तो मुंह खोल के थोड़ा दिखा दिया जाता है, लेकिन हर घंटे में मुंह की शक्ल बदल रही है, क्योंकि अब शरीर जीवित नहीं। क्यों? क्योंकि जीव चला गया है। इसलिए आत्मा का एक नाम जीव भी है। जीव इसलिए नाम है कि वो शरीर को जीवित रखता है। अब जीवित रखने वाला ये जीव चला गया तो ये शरीर मुर्दा हो चुका है। लेकिन आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जात जंजीर। जाने का डर नहीं है, जाना है, जाएंगे, सब जाएंगे, हम भी जाएंगे, सब राजा जाएंगे, प्रजा जाएंगे, सब जाएंगे। लेकिन जाने से पहले कहते हैं जिंदगी में यदि आप गृहस्थी में हैं तो आपका मित्र आपकी पत्नी, यदि आप बीमार हैं तो आपका मित्र दवाई है। पेट में दर्द है, एक गोली खा लो, दर्द खत्म हो जाता है। बीमारी की स्थिति में आपका दोस्त दवाई है, औषधि है। लेकिन यदि आप विदेश में हैं
थैला चोरी हो चुका है, गाड़ी चोरी हो गई, घड़ी चोरी हो गई, पैसा चोरी हो गए, लूट लिए गए, कुछ बचा ही नहीं है, तो वहाँ तुम्हारा कौन मित्र है? वहाँ तुम्हारा जो विद्या है, जो कला है, जो हुनर है, जो गुण है, जो योग्यता है, जो आपको तजुर्बा है, वो तुम्हारा दोस्त है। फिर तुम कोई नया आइडिया निकालोगे और उस नए आइडिया से उस विषम परिस्थिति से पार हो जाओगे। इसलिए हर आदमी को गुणवान बनना चाहिए, योग्य बनना चाहिए, विद्या प्राप्त करना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि कब कैसी घटना हो जाए, कब कैसी स्थिति आ जाए। विद्या मित्रम प्रवासेश। एक आदमी ट्रेन में जा रहा था, ट्रेन में भीड़ ज़्यादा थी तो उसको सीट नहीं मिली, तो उसने अपनी कला का प्रयोग किया। वो गायक था, उसने गाया, एक तराना छोड़ा। जब एक तराना छोड़ा तो जो सीट पर बैठे लोग थे उन्होंने कहा, अरे भाई कौन गा रहा, बहुत अच्छा, आइए ना इधर आइए, बैठिए। उसको बिठा लिया, उसकी कला काम कर गई। जहाँ पैसा भी काम नहीं करता है वहाँ तुम्हारी कला काम कर जाती है। इसलिए याद रखना, कलाकार भी बनो, बुद्धो मत बनो, माटिक धोंधा मत बनो। वो सीखो, नई नई कलाओं को विकसित करो, दुकानदारी भी सीखो, घर चलाना भी सीखो, परिवार चलाना भी सीखो। इस दुनिया में सब कुछ चलाना पड़ता है, ये मत सोचना खाली गाड़ी चलाना पड़ता है, घर भी चलाना पड़ता है। घर चला नहीं पाओगे तो याद रखना, झुंझुनों से घर स्वयं चल करके टोंक पहुंच जाएगा, और घर चलाना आएगा तो नवलगढ़ में ही घर और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए घर चलाना भी सीखो, शिष्यों को चलाना भी सीखो, गुरु को भी चलाना सीखो, माँ बाप को चलाना सीखो। माँ बाप से कैसा व्यवहार करना, कैसे बोलना चलना है। अभी एक कोई लोग, हाँ कल एक सज्जन आए थे, बता रहे थे, तो हमने उनसे हालचाल पूछा तो बोले कि अरे उनका तो सब खेल बिगड़ गया है। तो हमने कहा क्या बिगड़ गया? उसको तो ससुराल में ज़मीन मिली थी। अरे बोले ससुर को बहुत गाली बका उसने, और ससुर से बहुत लड़ाई किया, तो ससुर ने दूसरे को लिख दिया, तो उनका तो सब बिगड़ गया। क्रोध एक आंधी और तूफान की तरह आता है, जब आता है तब पता नहीं चलता है, लेकिन जब क्रोध चला जाता है, ठंडा हो जाता है, तब पता चलता है तुम्हारे भविष्य और भाग्य की जड़ों को उखाड़कर फेंक कर चला गया है। अब तुम स्टैंड होने लायक नहीं रह गए। इसलिए इंसान को जब क्रोध उठता है थोड़ा काबू में रहो, जिद्दी मत बनो, हठी मत बनो, क्रोधी मत बनो, शांत रहो, गम खा लो, अन्यथा खेल बिगड़ेगा। भिड़ तो तुम किसी से सकते हो, शेर से भिड़ जाओ, हाथी से भिड़ जाओ, गेंडा से भिड़ जाओ, घोड़े से भिड़ जाओ, लेकिन घोड़े की एक लात भी सह नहीं सकते हो। हाथी सूंड में फंसा कर फेंकेगा तो जिंदा रह नहीं सकते हो, और गेंडा रौंद देगा तो दोबारा जी नहीं सकते हो। तो भिड़ना ही नहीं है, विवेक करना है। इसलिए विशाल देव कहते हैं, बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष। सबको देखो हाल या पढ़े या पढ़ो मन कोश। चाणक्य ने कहा है, संतोषा मृत तृप्ता नाम। जिसके मन में संतोष है वो हमेशा तृप्त रहता है, पूर्ण रहता है, आनंदित रहता है। कमाइए, बचाइए, सब करिए, लेकिन मन में संतोष भी रखिए। ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि भाग्य का कटोरा जितना बड़ा है उतना ही मिलने वाला है, वही मिलने वाला है, उससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, और कुछ अलग मिल जाए वो भी नहीं मिलेगा, वही रहेगा। जो कुछ लिखा ललाट में सो होवे परिणाम, चाहे परे घर रंग के, चाहे मही पद धाम।
राजा के घर जिनका विवाह हुआ, कंडीशन ऐसी बदली और नौकरानी हो गई, राजा की रानी नौकरानी। और जो भीख मांग रहे थे, ऐसी स्थिति आई कि वो रानी बन गई जाकर। ये भाग्य आपको भी पता नहीं, बाप को भी पता नहीं, किसी को पता नहीं इस भाग्य में है क्या। हर माँ बाप चिंता करता है अपने बेटे की, बेटी की, इसकी जिंदगी का क्या होगा, ये बौड़म है, इसको बुद्धि उद्धि नहीं है, ये कहाँ भटकी का कहाँ हुई, कुछ अक्ल नहीं है। लेकिन नहीं, हर महीने में भाग्य चेंज होता है, हर वर्ष भाग्य चेंज होता है, हर रोज भाग्य चेंज होता है। किसी रोज आपको सेवई खाने को मिलेगी और किसी रोज खिचड़ी मिलेगी, घर आपका ही है। और किसी रोज ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, समस्या, दिन भर पानी पिए टाइम नहीं, वह मुलझे रहो। किचन भी है, सामान भी है, सब कुछ है, ना बनाने का टाइम है ना खाने का टाइम है, तो समस्या कोई बहुत बड़ी आ गई। इसलिए क्षण क्षण किस्मत बदलती है। चिंता छोड़ो, सुख से जियो, प्रसन्न रहो। और मिला है, कपड़े भी पहनिए, अच्छा मकान भी बनाइए, अच्छा भोजन कीजिए, अच्छा किचन भी बनाइए और अच्छे फल भी खाइए और थोड़ा दूसरों को भी खिलाइए, दूसरों की भी सेवा कर दीजिए। और धर्म से भी जुड़िए, भक्ति से जुड़िए, सत्संग से जुड़िए, क्योंकि वहाँ से ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, मन को शांति मिलती है। क्योंकि ये संसार तो उलझनों से भरा हुआ है, यहाँ और कोई उपाय नहीं है, सत्संग के अलावा कोई शांति देने वाला नहीं। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, वह उसी रंग में रंगता है। जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की किया न खाता न किया पया न, मंदिर भया उजारी, मरी गए सो मरी गए, बाचे बाटनहार। कबीर साहब कहते हैं, जो मर गए वो तो चले गए, लेकिन जो लोग बचे हैं वे तुम्हारा धन भी बांट लेंगे, कपड़ा भी बांट लेंगे, अंगूठी भी बांट लेंगे और तुम्हारे खाट के मचवा भी बांट लेंगे, और जो चांदी की चूड़ियाँ हैं वो भी बांट लेंगे। ये तो बांट के सब खा जाएंगे, दसवां होते रही ठीक ठाक करेंगे कि नहीं करेंगे वो भी पता नहीं। ये पिंडदान करेंगे कि तुम्हारे पिंड पड़े रहेंगे। इसलिए जो करना है अपने जीवन में कर लो बस। तो मरते समय आपका दोस्त कौन है, मृत्यु के बाद आपका मित्र कौन है, उसका नाम है धर्मो मित्रम मृतस्य च। धर्म ही आपका मित्र है और वही आपको साथ देगा। तो धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जीव दया और
आत्म पूजा कहाई कबीर, धर्म नहीं दूजा। जीव दया और आत्म पूजा कहाई कबीर, धर्म नहीं दूजा। मंगल भावन अमंगल हारी, जय 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 गुरु देव तुम्हारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। शांति शांति शांति।